शादी करके अब रखने से इनकार कर रहा है। शादी के बाद कितने दिन रखा आपको? 2 दिन। मतलब 2 दिन की दुल्हन रही आप? नहीं बोल सकते। हुआ क्या था, शादी कैसे हुआ? मंदिर में शादी हुआ था। अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। लड़के से मुलाकात कैसे हुई और शादी कैसे तय हुई? नहीं वो लड़का ही आया मेरे घर पे, जैसे देखा सुनी होता उसी तरीके से सेम हुआ था। वो लड़का मेरे को पहले से ही जानता था क्योंकि वो रिश्तेदार में आता था, इसी वजह से तो वही फैमिली के सामने बात रखी कि हम शादी करेंगे। शादी हुआ। तो घर वाले राजी हो गए? जी। तो उसके घर वालों से बात हुई? बात हुई थी पहले, लेकिन ये लड़का हमेशा मतलब उस तरीके से रहा कि नहीं मुझे शादी करना है करना है करना है। तो घर वालों को, उसके घर वालों को नहीं बताया गया, शादी मंदिर में तय हो गई? हाँ ठीक नहीं है। मतलब लड़का खुद बताया था घर वाले को कि हाँ मैं बता रखा हूँ, मेरी फैमिली एग्री है, तभी मैं कर रहा हूँ, मैं मर्दा मर्दी हूँ, मैं ही बात कर रहा हूँ, मैं ही घर जो मैं रखूँगा या मतलब मेरी फैमिली रखेगी, इसी वजह से उसके ऊपर केस भी चल रहा था, इस वजह से वो फैमिली को नहीं लाया। तो आपको जब लड़का रेडी हो गया, अगले दिन मंदिर में आया, मंदिर में आप लोग पहुंचे और मंदिर में ही शादी हुई? हाँ मंदिर में ही शादी हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? शादी के बाद हम लोग नॉर्मली रुके थे, जैसे रुकते हैं तो वो होटल में मुझे ले गया था, फिर रुके थे, वहाँ के बाद मुझे ट्रेन में बैठा दिया, तो मैं तो गुजरात चली गई। उस टाइम मैं भी जॉब कर रही थी, वो भी कर रहा है। होटल में कितने दिन रुके? 2 दिन। 2 दिन। तो अगले दिन आया लड़का आपके पास? जी। तो उसके बाद आप लोग होटल चले गए? जी। 2 दिन तक वहाँ रुके? जी। फिर वहाँ से वही होटल से ही आप ससुराल नहीं जाके गुजरात चले गए? हाँ लड़का का कहना ये था कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, अभी तो कोर्ट मैरिज जब करेंगे उसके बाद घर जाएंगे, तो इसी वजह से तुम अभी गुजरात चली जाओ, तुम भी अभी जॉब देखो, मैं भी अभी जॉब कर रहा हूँ, जब दोनों का सेटल हो जाएगा तो फिर आकर के कोर्ट मैरिज करेंगे और तब जाएंगे घर। तो जब लड़का कह रहा था कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे, तो फिर शादी के फेरा के बाद सुहागरात का है? अच्छा वो तो सुहाग दिन हो गया, बजरा तो हुआ ही नहीं, तो का है? कोर्ट मैरिज होता उसके बाद ना सुहागरात वाली बात होती। आपको नहीं लगता है कि आपसे मिस्टेक हुआ जल्दीबाजी में? मिस्टेक सर मतलब शादी होने के बाद मैंने पति माना, जैसे हर इंसान पति के साथ रहता वैसे ही मैंने रहा, और कुछ नहीं, क्योंकि वो शादी करने के बाद दूसरे दिन मतलब घर पे आया था विदाई करवाने के लिए, तो फिर वैसे ही हुआ। इस शादी में 2 फॉल्ट हुए। पहला फॉल्ट एक ये अभी तक की स्टोरी के मुताबिक कि लड़के के घर वाले शादी के समय आपके साथ नहीं थे, उनको सूचना नहीं दी गई, नंबर 1। नंबर 2 लड़का जो है उससे जब बात हो गई, शादी हो गई, तो फिर कोर्ट मैरिज किया। आपके पिताजी की शादी कैसे और माताजी की शादी कैसे हुई थी? कोर्ट मैरिज हुई थी? मड़वा पे हुआ होगा। आपकी भी शादी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हुई। आज अग्नि के साथ फेरे लिए आपने, 7 वचन आपने लिए जी, सब कुछ हुआ, लेकिन मंदिर में मेरा हुआ। तो जब सप्तपदी कानून के हिसाब से वैलिड है और सप्तपदी आपका हुआ, तो फिर कोर्ट मैरिज किस बात का? और अगर कोर्ट मैरिज बचा हुआ ही था तो फिर सुहागरात कोर्ट मैरिज के बाद होना चाहिए था, फिर वही फाइनल होता, फिर ये क्यों करना था? बात ऐसा था कि उस दिन मतलब शादी होने के बाद पहले बैंक गए थे, बैंक के बाद स्कूल गए थे एडमिशन वगैरह के लिए पूछने के लिए, मतलब मेरे एडमिशन का, और फिर वहाँ से वो बोला कि दिल्ली चलते हैं घूमने के लिए, इंडिया गेट वगैरह, तो अब तो घूम ही सकते हैं, शादी हो गया साथ में, तो फिर घूमते घूमते शाम हो गई थी, तो अब बोला कि अब भाई अब नहीं स्टे करें तो कब करें, अब तो शादी हो गई, अब तो मैं किस चीज़ का डर है, ये है वो है, तो फिर उसने बोला, तो मतलब मैं उसके साथ रुकी, मैंने बोला ठीक है भाई मेरा तो शादी हो गया, मैं पवित्र बंधन मान के उसके साथ रही। ठीक है, लड़के की तरफ से प्रपोजल आया शादी का? जी। फिजिकल रिलेशन का प्रस्ताव आपका था या लड़की का था? लड़का का ही था सर, और नॉर्मल हर लड़कियां शादी के बाद पति के साथ रहती है, मैं भी वही रही। आप कुछ नहीं समझ। तो उसके बाद आप गुजरात गए? हाँ गुजरात जाने जब आप गई तो रात लड़का से बातचीत हो रहा था? हाँ 2 दिन तक का गुजरात जाने के बाद 2 दिन तक का बात अच्छे से हुआ जैसे होता है वैसे, और फिर उसके तीसरे दिन से वो मेरा नंबर सब कुछ ब्लॉक कर रखा है, फिर उस दिन से गायब है। तो फिर मैंने उसके भैया से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उसके भैया डायरेक्ट बोल रहे कि हम शादी को शादी नहीं मानते हैं। उसके मम्मी पापा बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, बहुत पैर हाथ भी जोड़ी, लेकिन सब जगह से डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम शादी को शादी नहीं मान रहे, तुम्हें जो करना है कर लो, जो अगर तुम कानून के पास भी केस वेस करने गई, थाना वाना में दी बात, तो हम अपना केस देख लेंगे, हम पैसे वाले हैं, और 5 लाख 10 लाख होगा, सब होगा, हम कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रख लेना, अगर कानून के पास भी गई तो हम घर घुस के गोली भी मार सकते हैं। उसका भैया ये धमकी दी है, जो कि मेरे पास प्रूफ भी है। लड़का के पिताजी क्या करते हैं? लड़का के पिताजी दुकान चलाते हैं। किस चीज़ का? किनारा दुकान है, मतलब किराना का दुकान। कहाँ पे? गाँव में। गाँव में। और लड़का के भैया? लड़का का भैया लखनऊ में रहते हैं, होटल मैनेज
हस्बैंड मैनेजर है या मैनेजमेंट का वो जॉब कर रहे हैं, मैनेजर है, लखनऊ में फैमिली के साथ रहते हो। अच्छा उनकी फैमिली अभी शायद बच्चा हुआ है तो गाँव में है। अच्छा। और लड़का क्या करता है? लड़का जब शादी हुआ था नॉर्मली नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जॉब कर रहा था, मैन्युफैक्चर में 9-10 हज़ार सैलरी थी। जी। तो आप में और आपके पति में दोनों में ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन? दोनों मेरे से ज़्यादा पढ़ा वही है। ज़रा कितना पढ़ा लिखा है? वो बीएड कर रहा है, मतलब टीचिंग लाइन का बीएड का फाइनल चल रहा है उसका। जो बीएड करेगा मैन्युफैक्चरिंग का नौकरी करेगा ग्रेटर नोएडा जाके, तो पढ़ने कहाँ जाता होगा ट्रेनिंग कॉलेज में? वो शायद ग्वालियर में एडमिशन ले रखा है। बीओटी डिग्री कहते हैं हमारे बिहार में इसको, शादी ब्याह के लिए डिग्री देते हैं। और अब नीतीश कुमार ने बड़ा बढ़िया व्यवस्था कर दिया है कि पहले लोग करते थे बीएड कर लिए, जो जीवन में कुछ नहीं किया वो बीएड कर लिया और उससे हो गई नौकरी। अब हो गया एग्जाम पास कीजिएगा तो मिलेगा नौकरी, नहीं तो ठेंगा लीजिए और हट जाइए दिल्ली या पंजाब। नहीं, तो आपका पति उसी लायक होगा। अब ये तो नहीं पता सर, लेकिन मुझे ये पता है जितना बताता था कि हाँ ठीक है मैं ग्वालियर में करता हूँ, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है और मैं अभी मतलब नॉर्मली जॉब इस वजह से मतलब कंपनी में कर रहा हूँ। जी। पढ़ा लिखा होता तो कम से कम किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाता ना, उसकी एक्सपीरियंस लेता, उसमें थोड़े काम करता। तो कुल मिला करके अच्छा, लड़का जो है उस पर एफआईआर भी चल रहा है, मतलब केस भी चल रहा है उसके ऊपर हाफ मर्डर का केस चल ये रहा है। हाफ मर्डर का कहानी क्या है? कहानी ये है कि मैं 2021 में मतलब मेरा दिनेश से जिससे शादी हुआ उससे मतलब मेरे तरफ से कोई प्यार मोहब्बत नहीं था, लेकिन लड़का की तरफ से प्यार मोहब्बत था। ये कहता है कि मैं 2018 से तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मर सकता हूँ, मार सकता हूँ, ऐसा इसके मतलब मेरे प्रति इसके दिल में था। ये बात मुझे नहीं पता। और जब मतलब मैं जॉब कर रही थी, मैं उस टाइम तैयारी कर रही थी एसएससी जीडी का, तो मैं उस टाइम पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। 2021 या 22 में मैं गई थी मुंबई, तो मेरा मतलब आशुतोष नाम का लड़का था, उससे कांटेक्ट हुआ। फिर हम लोग रहे भी साथ में थे, करीब 9 महीना टोटल रहे थे। और फिर मतलब ये सब जानते हुए कि मतलब दिनेश को ये लगा कि भाई मैं प्यार करता हूँ तो मेरे साथ क्यों नहीं है, वो किसी और के साथ क्यों है। तो ये मेरे को फ़ोन करके उस टाइम धमकी भी देता था कि तुम उसको छोड़ दो, नहीं तो मैं उसको जान से मार दूंगा। फिर भी मैं इतना फ़र्क नहीं पड़ती थी कि ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम जब वो मतलब हर तरीके से मेरे को टॉर्चर किया तो मुझे छोड़ना पड़ा। मैं आशुतोष से मेरा हर तरीके से कॉन्टैक्ट हट चुका है, लेकिन फिर भी ये दिनेश घर घुस के उसको मारने गया। अगर 1 सेकंड भी लेट होता पुलिस वाले को आने में तो आशुतोष मर गया होता जान से, जो कि एफआईआर वगैरह सब कुछ होकर रखा है। वो भी है मेरे पास कॉपी एफआईआर का। आपका और आशुतोष का रिलेशन किस प्रकार का था? लिविंग में रहते थे सर, सब तरीके से। मतलब ये फ्यूचर प्लान आप लोग कर रखा था कि शादी करेंगे? और नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब वो डिपेंड करता है समय के ऊपर। बाकी नॉर्मली हम लोग रूम शेयरिंग करने के वक्त में था कि हम मैं जब गई थी तो वहाँ पे दोस्ती हुई तो ठीक है, कांटेक्ट होता है, एक दूसरे का मदद होता है, बस वही चीज़ था। फिर हम लोग साथ में रहने लगे। तो हमारे समाज में लिविंग का कंसेप्ट नहीं होता है। लड़का लड़की अगर शादी का प्लान करते हैं तो वो भले रहते होंगे, तो मतलब आपका लव नहीं था आशुतोष से? अब लव था, मतलब हम लोग लिविंग में रहे थे। अब क्या मैं बताऊँ आपको। लिविंग में रहते ये चीज़ दिनेश को सब कुछ पता था कि मैं यहाँ तक के लड़का के मम्मी पापा भाई भाभी सबको पता था लड़का को कि हाँ मैं उसके साथ लिविंग में रही हूँ, सब कुछ है। लेकिन आपका आशुतोष का फिजिकल रिलेशन था? हाँ, सब कुछ था सर। पहले दिन शुरुआत आपकी तरफ से प्रपोजल था या आशुतोष की तरफ से था? नहीं, अब दोनों का सेम था, ऐसा कुछ नहीं था, सेम था जी। इसके बारे में लड़के को पता था? हाँ, सब कुछ पता था, सब कुछ है। जानते हुए मेरे से शादी किया है। अब वो लड़का कहता है कि भाई तुम कैरेक्टर लेस हो चाहे कुछ। शादी से कितने दिनों पहले आपका आशुतोष से कनेक्शन खत्म था? बिल्कुल 1.5-2 साल पहले सब कुछ। 1.5-2 साल पहले। तो क्या आज के डेट में ये माना जाए कि आपके आशुतोष से कभी कभार बातचीत फोन पे हो जाए? नहीं सर, कोई बातचीत नहीं, पूरी तरह? नहीं, पूरी तरह बंद है? हाँ, पूरी तरह बंद है। तो ये शादी जो लड़का किया, आपको लगता है कि वो लड़का बिल्कुल आपके लायक था? अब तो ऐसा लगता है कि लाइक नहीं था, लेकिन अब शादी हो गई है तो मुझे अब कहते हैं जैसा भी है पति है तो बस वही चीज़ है, अब मुझे और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अब कहता है लड़का कि तुम कैरेक्टर लेस हो, तुम गंदी हो, चाहे कुछ भी हो, मेरे ऊपर ब्लेम कर रहा है। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि अगर आपको सब कुछ पता था तो आप मेरे से शादी क्यों किए? उस समय मेरा शादी कहीं और भी मेरी फैमिली सेट करवाया था, जो कि मेरा मतलब जैसे 18 फरवरी 2025 को शादी हुआ दिनेश से, उससे जस्ट 1 महीना बाद मेरा शादी होने वाला था किसी और से। तो ये दिनेश जल्दबाजी में आकर के मतलब भाई मैं ही करूँगा, नहीं तो तुम किसी और से करोगे। तो जैसे आशुतोष को घर घुस के जान से मारने की कोशिश की है, मार ही देने वाले थे, वैसे ही हर लड़का को करेंगे। सिर्फ तुम मेरी हो, मैं ही तुमसे शादी करूँगा, तुम कहीं और नहीं शादी कर सकती हो।
ऐसा दिनेश का कहना था। आप शादी से पहले लड़का को जानती थी, आ, उसके इस क्रिमिनल बिहेवियर को भी जानती थी? नहीं इतना नहीं सर, मतलब लेकिन आशुतोष को मारा तो क्रिमिनल बिहेवियर तो हुआ ना, ये आपको मालूम था? हाँ बाद में पता चला। तो आपके घर वालों ने जब तय किया कि आपकी शादी उस लड़के से होना चाहिए, तो आपने उस समय में विरोध क्यों नहीं किया? मैं विरोध मतलब नॉर्मली ये बोला कि भाई लड़का इतना इज्जत कर रहा है, प्यार कर रहा है, क्योंकि वो फैमिली को ऑलरेडी दिनेश लड़का अगर, मेरा पक्ष ये है कि लड़का अगर क्रिमिनल माइंडेड है, लड़का अगर पसंद नहीं है आपको और घर वाले रिश्ता तय कर रहे हैं बिना आपसे पूछे और आप उनको एक बार बता भी ना सको कि आप गलत लड़के से मेरी शादी कर रहे हैं, तो फिर आपके शिक्षित होने का क्या मतलब है? बेटिया को क्यों पढ़ाई जाए फिर? और पढ़ी लिखी बेटियों के साथ अगर इस तरह का हो जाएगा तो फिर अनपढ़ गवार को तो आदमी भेड़ बकरी की गले बांध दे। नहीं आपकी बात सही है, लेकिन बात ये हुआ था कि लड़का मतलब मैं नहीं बात करती थी लड़का से, उतना वो मेरी फैमिली से बात करता था, कन्वेंस करने की कोशिश करता था। यहाँ तक कि मेरे गांव में चाची को, तो मेरे मौसा बुआ, मेरी मम्मी को, मेरी बहन को, सबको कन्वेंस की पूजा क्यों नहीं मुझसे बातें करती है। मतलब वो पहले से ही साल 1.5 साल पहले से ही मेरी फैमिली को राजी कर लिया। लास्ट टाइम में गोरधारी पकड़ के कि मैं पूजा से प्यार करता हूँ, पूजा के बिना मर जाऊंगा, मेरे पास सब कुछ रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है मेरे पास, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे पास सब कुछ प्रूफ है। तो वो चीज़ है, गिरगिरा रहा है, ये कर रहा है, तो मेरी फैमिली लास्ट में बोली कि लड़का ऐसा है वैसा है। जब आजकल की दुनिया में कोई किसी से प्यार इज्जत करता ही नहीं है। अगर पैसे को देखा जाए तो पैसे मायने नहीं रखता, लेकिन अगर इज्जत मिल रहा है तो उससे बड़ा क्या है, मेरी बेटी खुश रहेगी। बस नॉर्मली फैमिली ये समझ के शादी कर दी। मैं लास्ट में मैं भी हाँ भर दी कि चलो माँ बाप देख रहे तो अच्छा ही है, पर इसी वजह से हुआ। अब वो अपना असलियत लड़का का अब मुझे पता चल रहा है कि ऐसा है वैसा है, फलाना ठिकाना वगैरह वगैरह। शादी के बाद जब सब कुछ शादी हो ही गया तो या तो वहाँ से आप लड़के के घर चले जाते या अपने घर लड़का को ले आते जी। आप अपने घर चले आए शादी के बाद, बिना कोहबर बिना सुहागरात के लड़का अपने घर चला गया, फिर अगले दिन 7:30 बजे झोड़ा पन्नी लेके आ गया। कहानी नहीं समझ बात ये था कि जैसे मंदिर में शादी हुई थी, तो मंदिर में दोपहर टाइम में शादी हो गई, तो मतलब 4-5 बजे तक का खत्म हो गया था। तो फिर हम लोग सब पूरी फैमिली थे, पास पड़ोस के भी लोग थे, सब लोग फिर आ गए। फिर आया दिनेश, नॉर्मली खाना पीना खाया, बात किया, फिर वो भाभी के पास चला गया। फिर मैं तो अपने घर पे मम्मी के पास ही थी। वो दूसरे दिन फिर बिदागरी करवाने आता है, मिठाई लेकर के इतना बड़ा डब्बा। मैं तो सो ही रखी थी उस टाइम, लेकिन मेरी मम्मी लोग, मेरे आस पड़ोस की जो बहन लोग है, पड़ोसी सब जो किराएदार लोग रहती थी, वो लोग देखी कि जीजू आ गए, ठीक है। फिर आया, बिदागरी करवा दिया। तो मम्मी बोली कि भाई शादी कर लिया है तो बिदागरी कराना ही पड़ेगा। दिनेश मम्मी को बोला, तो मम्मी फिर